नमस्कार। तो 9th क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। क्योंकि आपने अभी तो बहुत सारे नंबर देखे हैं, उसमें होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह के सब चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई है नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर क्या उससे काम नहीं चल रहा था? हमने उसको आगे क्यों बढ़ाया? हम होल नंबर पे क्यों आए? होल नंबर से क्या काम नहीं चल रहा था? कहाँ पे कोई कमी आई जहाँ पे हमको इसको इंटीजर्स पे लेके आना पड़ा? इंटीजर से रैशनल, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स तक कैसे पहुँचे? तो ये पूरा सफ़र हम शुरू करते हैं आज इस चैप्टर के अंदर। तो आइए देखें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि हमने देखा नेचुरल नंबर से इसकी शुरुआत हुई है। अब नेचुरल नंबर होते क्या है? तो जो नंबर काउंटिंग के अंदर यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। काउंटिंग के अंदर कौन से नंबर यूज होते हैं? हम अगर कभी काउंट करना शुरू करते हैं, अगर मान लो रेलवे के अंदर अगर हम सफ़र कर रहे हैं और टीटी आया, इसमें छोटे बच्चों का हाफ टिकट भी रहता है, लेकिन क्या वो इस तरह से काउंट करता है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हैं क्या? नहीं। काउंटिंग होती है केवल 1, 2, 3, 4। तो ये नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो देखिए, ये काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। एंड इसके अंदर 1, 2, 3, 4 होंगे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। तो कैपिटल के एन के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर हम 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग के लिए नंबर यूज होते हैं उसको हम ले सकते हैं। एक्चुअली फॉर दिस नेचुरल नंबर, पियानो वॉज ए mathematician who gave first of all some axioms about the natural numbers और जिसको बोलते हैं पियानोज एंक्शम। अब ये एंक्शम क्या होता है? एंक्शम मतलब वो स्टेटमेंट्स जिसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स के लिए प्रूफ किया जाता है, लेकिन एंक्शम्स, अब जैसे अगर हम बोलें कि सूरज पूरब से उगता है, अब इसके लिए आप प्रूफ क्या दोगे? है ना? तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कंसीडर्ड एज एंक्शम। तो यहाँ पे पियानो वॉज ए मैथमेटिशियन हु गेव सम एंक्शम्स अबाउट दिस। तो जी पियानो, इसका एंक्शम्स में उसने पहला एंक्शम दिया कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरुआत हो गई कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। फिर दूसरा, तो 1 इज ए नेचुरल नंबर, ये पहला एंक्शम। दूसरा, every natural number has a successor। मतलब अब जब 1 नेचुरल नंबर है तो इसका सक्सेसर होगा 2। 2 नेचुरल नंबर है तो इसका भी सक्सेसर होगा 3। 3 नेचुरल नंबर है तो उसका सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। इस तरह से नेचुरल नंबर्स चलते चले जाएंगे। तो ये दूसरा एंक्शम है कि every natural number has its successor। फिर
No two natural numbers have same successor. मतलब अगर 2 एक नेचुरल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है, तो उनका सक्सेसर सेम नहीं होगा। 2 का सक्सेसर 3 होगा, 5 का सक्सेसर 6 होगा। तो दो नेचुरल नंबर का सेम सक्सेसर कभी नहीं होगा। देन फोर्थ इज दीज सक्सेसर्स आर यूनिक। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर यूनिक होगा, एक नंबर का एक ही सक्सेसर होगा। जैसे अगर हमने लिया 2, तो 2 का सक्सेसर 3 है, 4 नहीं, क्योंकि 2 का एक ही सक्सेसर हो सकता है, या तो 3 होगा, लेकिन और कोई सा नंबर इसका सक्सेसर नहीं है, केवल 3 है। 5 का सक्सेसर केवल 6 है, और कोई सा नंबर उसका सक्सेसर नहीं है। देन नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट एंक्शम इज इफ S इज ए सबसेट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर में से अगर हमने कोई सबसेट लिया सच दैट S कंटेन्स 1, और उसके अंदर 1 है एंड ऑल सक्सेसर्स, तो उसके अंदर 1 है और सभी सक्सेसर्स हैं। तो जब 1 होगा तो उसमें 2 भी हो जाएगा, क्योंकि सक्सेसर है। 2 है तो 3 भी होगा, 3 है तो 4 भी होगा, 4 है तो 5 भी होगा। इसका मतलब S के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स आ गए। तो जब सभी नेचुरल नंबर्स आ गए तो S और N ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे। सो देन S विल बी इक्वल टू N. These are Peano's axiom, और यहाँ से नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है। जब हमने एक बार एक सेट देख लिया, अब सेट के अंदर ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब होता है जब दो नंबर्स को कंबाइंड करो, जब दो नंबर्स को कंबाइन करते हैं और तीसरा नंबर मिले, तो वो ऑपरेशंस होगा उनके बीच में। अब ये ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि इसमें दो नंबर्स को ऑपरेट करते हैं और तीसरा नंबर मिलता है। तो लेट अस कम टू ऑपरेशंस ऑन नंबर सिस्टम। So, operations on natural numbers. एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि एडिशन में 2 + 3, अब आप सभी जने बोलेंगे 2 + 3 मतलब 5 क्यों होता है? 6 क्यों नहीं होता? या 7 क्यों नहीं होता? तो जैसा कि मैंने बतलाया कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं, और काउंटिंग नंबर से ही हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 + 3 = 5 होता है। अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे, छोटी क्लास में आपको कैसे सिखाया गया था एडिशन करना, कि ये हमने आपको 2 टॉफ़ी दी, फिर हमने 3 टॉफ़ी और दी, तो कितनी टॉफ़ी हो गई आपके पास में, है ना? इसी तरह से सिखाया था। या फिर मैडम ने वो किया होगा कि 2 डंडे ड्रॉ करो बोर्ड के ऊपर, फिर उसके बाद में 3 डंडे और ड्रॉ करो। अब इसको काउंट करो तो 2 डंडे के लिए 1 2 फिर 3 4 एंड 5। तो काउंटिंग से ये आ जाता है कि 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी डन बाय काउंटिंग। जैसे यहाँ पे 3 तो 3 डंडे ड्रॉ किए, 4 तो 4 डंडे ड्रॉ कर दिए। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गए
7। तो 3 + 4 = 7। यहां से शुरुआत होती है एडिशन की। जब हमने एक ऑपरेशन लिया एडिशन, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो लेट अस कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे 5 + 6 तो वो होता है 11। और 11 खुद भी नेचुरल नंबर है ना, काउंटिंग नंबर्स के अंदर ये आता है। तो कोई से भी दो नंबर्स ऐड किए तो उसका सम हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। एंड दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब अगर हम एडिशन का ऑर्डर रिवर्स कर दें, मतलब 2 + 3 = 3 + 2, तो हम चाहे पहले दो डंडे ड्रॉ करें फिर 3 ड्रॉ करें, उसको काउंट करेंगे तो भी 5 आने का है, और या फिर पहले 3 डंडे ड्रॉ करें उसके बाद 2 डंडे ड्रॉ करें फिर काउंटिंग करेंगे तो भी 5 ही आने वाला है। मीन्स 2 + 3 = 3 + 2। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यहां पे हम पर्टिकुलर केस या 2 और 3 नहीं ले रहे हैं। अगर a एक नेचुरल नंबर है, अब a कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो, एनी, और b दूसरा नेचुरल नंबर है, तो a + b = b + a। मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उससे सम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये ग्रुप वाइज एडिशन के लिए है। अब इसमें अगर 2 से ज्यादा नंबर्स दिए हों कि 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, मतलब 3 और 4 को हमने पहले ग्रुप में ले लिया, = 2 + 3 + 4। अब देखिए यहां पे पॉज का बहुत महत्व होता है। पॉज से आप बोल के बतला सकते हैं कि आपको ब्रैकेट कहां पे आएगा। जैसे अगर आपको याद हो, हिंदी के अंदर भी कॉमा की वही इंपॉर्टेंस होती है जो यहाँ पे। जैसे आप एक वाक्य अगर आपको याद हो, रोको मत जाने दो। अब देखिए कॉमा से पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर हम कॉमा को यहां लगा दें तो कैसा हो जाएगा? रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो। अब अगर इसी कॉमा को उठा के यहां से हटा के इसको अगर यहां पे लगा दें, अब देखिए टोटल मीनिंग चेंज हो गया। रोको मत जाने दो। तो एक केस के अंदर तो रोको मत जाने दो, उसको रोक रहे हैं, और दूसरे उसमें रोको मत जाने दो, तो टोटल मीनिंग बदल जाता है। इसीलिए हमको बोलते समय लैंग्वेज के अंदर भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ इसी में नहीं, अपने बिहेवियर के अंदर भी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप किसी को यूं करोगे
तो लगेगा नमस्कार कर रहे हो, और अगर यूं करोगे तो ऐसा लगेगा तुम अब भाई जाओ आप। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी है सेम चीज, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने के तरीके से पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो यहां पे हम a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले अगर हम इन दोनों को ऐड करें और फिर उसके बाद में सी को ऐड करें तो वही रिजल्ट आएगा जो a प्लस बी प्लस सी में आएगा। जैसे देखिए, अगर हम नंबर वो लें, कोई एग्जाम्पल लें कि 2 प्लस 3 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए इस केस के अंदर यहां पे 2 प्लस 3, इसको पहले ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, और फिर उसके बाद में प्लस 4, तो दिस इज इक्वल टू 9। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम वो करते हैं तो ये आ जाता है 9, और अगर हम पहले इसको ऐड करें तो 2 और प्लस 3 प्लस 4 दिस इज 7, और 2 प्लस 7 दिस इज ऑल्सो 9। तो रिजल्ट सेम आएगा चाहे हम ब्रैकेट को पहले रखें या ब्रैकेट को बाद में रखें, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। अब हम पहले देखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। Identity element is an element which when added to any element gives the same element। मतलब अब हिंदी में देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है, वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास में सेम नंबर आ जाए। अब ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर है 0, क्योंकि 0 को आप किसी के भी साथ में ऐड करोगे। 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 3 इज 3, 0 प्लस 11 इज 11, है ना। तो 0 को किसी के भी साथ में ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर एडिशन इज एन एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू एनी एलिमेंट गिव्स द सेम एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, क्योंकि 2 प्लस 0 दिस इज 2, 0 प्लस 2 दिस इज ऑल्सो 2। चाहे उसको लेफ्ट साइड से ऐड करें या उसको राइट साइड से ऐड करें। वैसे भी हमने देखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। सो 0 प्लस 2 and 2 plus 0 both are coming only 2. In the same way 3 plus 0 is equal to 3, this is equal to 0 plus 3 also. So 0 is identity element for addition. Now the question arises, क्या 0 नेचुरल नंबर में है? हमने तो देखा था कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से शुरू हो रहे हैं, 0 तो इसमें है ही नहीं। 0 इसमें नहीं है, इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट सेट, इट नीड्स सम एक्सटेंशन। इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आगे बढ़ते हैं एंड वी एक्सटेंड इट टू another set which is called set of whole numbers। और set of whole number के अंदर 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होंगे, उसके साथ में 0 भी हम इंक्लूड कर लेंगे एंड इट विल बी डिनोटेड बाय W। so set of whole number, this is denoted by W, it includes 0 and all natural numbers। so naturally this identity element property, ये चौथी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएगी और ये तीनों तो होंगी ही, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये प्रॉपर्टी आ गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी, ये चार तो हमने देख ली, पांचवी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। तो
आइए एडिटिव इनवर्स देखें। तो पांचवी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सी, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू गिवन एलिमेंट गिव्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो एलिमेंट होगा जिसको गिवन एलिमेंट के साथ में अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज दैट एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू द गिवन एलिमेंट गिव्स द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब देखिए, अगर हम ले 2 के साथ में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए? तो 2 के साथ में अगर हम -2 ऐड कर दें तो ये 0 हो जाता है। 2 - 2 दिस इज इक्वल टू 0। 3 के साथ में -3 ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है। 5 के साथ में -5 होता है ना, ऐड करेंगे तो -2 क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ +2 है। -3 एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 है। -5 एडिटिव इनवर्स ऑफ +5 है ना, क्योंकि इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज whether -2, -3, -5 this type of negative number exist in set of whole number? Answer is no। भाई होल नंबर में तो 0, 1, 2, 3 है, -1, -2, -3 थोड़ी है। अब ये नहीं है, इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर भी परफेक्ट सेट नहीं है, इट नीड सम एक्सटेंशन। तो हम सेट ऑफ होल नंबर को भी आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास में आएगा सेट ऑफ इंटीजर। सो हियर -2 is additive inverse of 2 because -2 + 2 is equal to 0, or this is equal to 2 plus of -2. Similarly, -3 is additive inverse of +3 because -3 + 3 this is equal to 0, this is equal to 3 plus of -3 and so on। अब इसी को अगर हम जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज करने में -a is additive inverse of +a। क्यों? क्योंकि -a को अगर +a के साथ ऐड करते हैं then we are getting 0, means this is equal to a plus of -a। So but negative numbers are not in the set of whole numbers। इसका मतलब so we extend it to another set which is called set of integer। तो set of integers के अंदर हम 0 भी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3, मतलब ये तो हो गए होल नंबर्स। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी हम ले लेंगे, -1 ले लिया, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब इसके अंदर ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी एडिशन की, ठीक है। तो इसमें पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, हमारे पास नेगेटिव नंबर आए। इसका मतलब एडिशन से अब हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी आ गए हमारे पास में, ठीक है। तो एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगला ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नाउ कम टू नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। अगर एडिशन को हम रिपीट करें, जैसे 2 + 2 ये हो गया 4, इसमें एक बार फिर से 2 ऐड कर दें तो 3 टाइम्स हो गया 2, तो ये हो गया 6। 4 बार अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8,
मीन्स 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो मल्टीप्लीकेशन आ कहाँ से रहा है? रिपीटेड एडिशन से आ रहा है। 3 है, 3 में अगर 3 को ऐड करें तो आ जाता है 6। 6 में एक बार फिर से 3 ऐड कर दिया, मतलब 3 को हमने 3 बार ऐड किया तो 9 आ गया, 4 बार ऐड किया तो 12 आ गया, 5 बार किया तो 15 आ गया। मीन्स दिस इज रिपीटेड एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? दिस इज रिपीटेड एडिशन। सो सी, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल, 2 into 3 means 2 times 3। 2 into 3 इसका मतलब होगा 2 times 3, मतलब 2 बार 3, मतलब 3 plus 3, तो 3 plus 3 होता है 6। मीन्स 2 into 3 will be equal to 6। यहाँ से हमारे को मल्टीप्लिकेशन करना भी आ सकता है। ओके, अब इसके बाद में अब इसकी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज फिर से वो 5 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें भी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मींस, क्लोजर में उसमें एडिशन में क्या था? सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यहां पे क्या हो जाएगा? इंटीजर्स में ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर, है ना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, अब जैसा हमने देखा कि 2 into 3, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास में 6, और 6 भी इंटीजर है। अगर 2 इज इंटीजर, into this is multiplied with -3, क्योंकि -3 ये भी इंटीजर है, तो 2 into -3 is -6, तो ये -6 भी इंटीजर है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज एन इंटीजर इज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इसी को अगर हम जनरलाइज करें कि a एक इंटीजर है, b दूसरा इंटीजर है, तो a इंटू बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हमने देखा था एडिशन के अंदर कि ऑर्डर अगर बदल दें तो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी 2 into 3 is equal to 3 into 2, this is same, this will be 6. So कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज 2 into 3 is equal to 3 into 2। अब इसी को अगर जनरलाइज करें तो a और b अगर इंटीजर्स हैं तो a into b is equal to b into a, राइट? दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमने देखा था ग्रुप वाइज एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रुप वाइज मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ग्रुप वाइज मल्टीप्लिकेशन विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हियर and this a into b into c will be equal to a into b into c। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको नंबर लेके देखें कोई सा, 2 into 3 into 4 will be equal to 2 into 3 into 4, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 2 into 3 होता है 6 और into 4, बट 6 into 4 is 24, राइट? और यहाँ पे देखें तो 2 into, अब 3 into 4 कितना है? 12, और 12 into 2 दिस इज ऑल्सो 24। तो ग्रुप के अंदर हम कोई सा भी नंबर लेंगे, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द सेम number on both the sides. Okay, so this is third property.